गिरिराज सिंह का लालू यादव पर तीखा हमला। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि बिहार के विकास पर बहस करनी है तो वह गांधी मैदान या फ्रेजर रोड जैसे किसी भी सार्वजनिक मंच पर आने को तैयार हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, आज बिहार का बच्चा भी बिजली का उपयोग कर रहा है। पहले एक ही धंधा था, फिरौती का धंधा, अब वह दौर चला गया। अपने ही क्षेत्र में मंत्री जमा खान का भारी विरोध। दरअसल मंत्री जमा खान को अपने ही गृह जिला में मुस्लिम समाज का आक्रोश झेलना पड़ा। भभुआ में मंत्री जमा खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ भभुआ शहर में आक्रोश मार्च निकाला था। जुलूस को देखते हुए मंत्री खान की गाड़ी रॉन्ग साइड से जाने लगी, तभी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा उनके काफिले को घेरने की कोशिश की गई। महिला सीईओ को जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देना पड़ा महंगा। 26 अक्टूबर 2024 को वैशाली जिले के राजस्व अधिकारियों ने हाजीपुर डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। अंचल अधिकारी अंजलि कुमारी के नेतृत्व में डीएम पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब राजस्व विभाग ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर अंजलि कुमारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। बीपीएससी 17th एग्जाम पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज की। परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। बिहार में 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट। बिहार में अप्रैल महीने में मौसम कई रंग दिखा रहा है। बीते दिन आंधी, बारिश और वज्रपात के कहर के बाद राज्य भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भीषण लू चलने का अलर्ट है। संजीव हंस पर और लगेगा शिकंजा। अब नई फिर दर्ज करने की तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद बिहार कैडर के आईएएस संजीव हंस के खिलाफ जल्द ही नई एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर गृह विभाग के स्तर पर विधि विभाग को पत्र भेजकर महाधिवक्ता से परामर्श लिया जा रहा है। परामर्श के आधार पर राज्य सरकार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट या आर्थिक अपराध इकाई में से किसी एक जगह केस दर्ज किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। बिहार में अब डिप्टी मेयर को भी दफ्तर और गाड़ी मिलेगी। बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उप महापौर, उप मुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब उप महापौर, उप मुख्य पार्षद को वाहन की सुविधा भी मिलेगी। पीएम के बिहार दौरे से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने किया दरभंगा एम्स का निरीक्षण। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक एक दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बुधवार को दरभंगा के एम्स में निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि जब कोई बड़ा संस्थान का निर्माण होता है, सबसे पहले उसकी 4 दीवारी का कार्य शुरू होता है। इस कड़ी में एम्स का बाउंड्री का कार्य शुरू हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ 25 अप्रैल को वीएचपी और बजरंग दल का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाक जिहादी युद्ध का कठोरतम जवाब दिया जाना जरूरी है। नाम और धर्म पूछकर मौत की घाट उतारने की घटना अमानवीय है। इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। धनबाद से दिल्ली होकर बठिंडा के लिए चल सकती है नई साप्ताहिक ट्रेन। धनबाद से बठिंडा के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन दिल्ली के रास्ते शुरू हो सकती है। धनबाद चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन रद्द होने के बाद रेलवे दिल्ली होकर चलने वाली एक और ट्रेन का विकल्प तलाश की रही है, जिससे पंजाब और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को धनबाद से एक और सीधी ट्रेन मिल सकेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.